भाई एसएससी में सिलेक्शन लेना है ना तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक तो ये कुछ बुक्स पढ़ी है, ये इधर कुछ बुक्स पढ़ी है और इधर ये कुछ बुक्स पढ़ी है। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई थिंक भूल गए होंगे, 2 महीने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई वैसे आपने थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं सीजीएल 2024 के बारे में बात कर रहा हूँ। आजकल यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर है, मतलब बहुत सारे टॉपर है जो अपना यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ अलग क्या बताने वाला हूँ जो कि आपको 1 साल या 6 महीने के बाद में आपको समझ में आएगी, अच्छा ऐसा होना चाहिए था यार, मैंने ऐसा कर लिया। वो चीजें कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए छोटी सी वीडियो होगी, इसमें टू द पॉइंट डायरेक्ट बात करते हैं अपन। सबसे पहले बता देता हूँ, 6 महीने या मैक्सिमम 7 महीने आपके पास, 6 से 7 महीने तक अपने आप को गायब कर लीजिए। ठीक है, गायब इन द सेंस मतलब अपने आप में एक सेल्फिश बन जाइए, अपने आप के अलावा किसी से मतलब मत रखिए। ठीक है, अब ये पॉइंट क्यों कह रहा हूं, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है अगले आने वाले 6 महीने के अंदर। दूसरी चीज कि आप डबल गेम मत खेलिए। डबल गेम इन द सेंस आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ और की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ और काम भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स में नहीं होने वाली है। जैसा कि मेरे साथ हुआ है, मैंने भी अभी यूट्यूब में जो 2 महीने में या 1 महीने में जो वीडियो लेकर आता हूँ, इसका एक ही रीजन है कि पहले मैं यूट्यूब को भी साथ में लेकर चल रहा था, तो मुझे पता है कि बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसी वजह से यूट्यूब में भी 2 महीने बाद ये वीडियो बना रहा हूं। अब अपने एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट को कहां से करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। मैं मिनिमम से मिनिमम चीजें बताऊंगा, और जो ये बता रहा हूँ बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद, बहुत सारे ठोकरे खाने के बाद बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सीरियल में आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट पे आपको मेन फोकस करनी है अभी, जो कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग और अपने इंग्लिश। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट है कि जो अपन चाहते हैं उतने नंबर आप इसमें गेन कर सकते हो, लेकिन जीके में हाईएस्ट नंबर आ जाए तो ये पॉसिबिलिटी कम है। जीके में बहुत सारा आपका लक पे डिपेंड करता है। मेन 3 सब्जेक्ट फोकस करना है जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है, और यही दिलाएंगे। बस जीके का रोल होगा कि आपको थोड़ी रैंक बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा, बाकी 3 सब्जेक्ट को आपको मजबूत करना है। सबसे पहले आ जाते हैं अपन मैथ्स कैसे करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो सिंपल एक ही लाइन में बोलूंगा कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो किसी का कोर्स ले लीजिए। ठीक है, यूट्यूब के चक्कर में, फ्री के चक्कर में, टेलीग्राम के चक्कर में मत पढ़िए। हाँ, कई टेलीग्राम पे अगर आपको फ्री में जुगाड़ करके किसी एक टीचर का कोई पूरा सिलेबस मिल रहा है, कोर्स मिल रहा है कम पैसों में, तो वहां से जुगाड़ कर सकते हो, कहीं से भी करो, लेकिन किसी एक टीचर का आप कोर्स ले लीजिए और उस पर 100% बिलीव कर लीजिए आंख बंद करके। वो जो कह रहे हैं ये सीट लगानी, वो कह रहे हैं कि इस टाइम सोना है, वो कह रहे हैं इस टाइम खाना है तो खाइए, मतलब जो वो कह रहा है बंदा, मतलब जो सर आपको पढ़ाएंगे वो कह रहे हैं, वो उस पर पूरा ट्रस्ट कीजिए और उस वैसा का वैसा करते जाइए। आपका मतलब मैथ्स बहुत अच्छा रहेगा। अब इधर उधर मत भटकिए कि 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ये टीचर करा रहा है यूट्यूब पे तो वहां से कर लें, या फिर ये पीडीएफ कर लें। कुछ मत कीजिए, जो वो टीचर कर रहा है वो कर लीजिए, बस इतना सा करना है। वही चीजें बोल रहा हूँ जो आप करनी चाहिए, जो आपको 6 महीने 1 साल के बाद पता चलेगा कि यार काश मैं एक का सिलेबस ले लेता और एक ही टीचर पे फोकस करता। दूसरी चीज आती है इंग्लिश को कैसे करनी है। इंग्लिश में भी सेम आप अफोर्ड कर सकते हो तो किसी भी टीचर का सिलेबस मतलब कोर्स ले लीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो। अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, अगर आप बुक से पढ़ सकते हो तो नीतू मैडम की वॉल्यूम 1। ठीक है, अगर हिंदी या इंग्लिश दोनों किसी से भी हो तो अगर बुक से अफोर्ड मतलब बुक से अगर आपको समझ में आ रहा तो नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 बाण है, उनको आप पढ़ लीजिए 5-6 बार, तो आपको पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, और अगर हिंदी मीडियम से तो कह रहा हूं किसी का कोर्स ले लीजिए और उनसे आप पढ़िए, उनके नोट्स मिल जाते हैं, उनको प्रिंट करवा सकते हैं, नहीं तो फिर उनसे कोर्स करके वॉल्यूम 1 से आप रिवाइज कर सकते हैं। अब किस टीचर से पढ़ना है वो यार आप ढूंढ लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पड़े हैं, आप एक एक बार देख लीजिए, उनका सिलेबस आप उनके पढ़ाने का तरीका देख लीजिए, आपको समझ में आता तो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने भी ठोकरे खाई है, पहले यूट्यूब से इधर उधर से, फिर एक टीचर से मैंने पकड़ा था। ये चीजें होंगी आपको, मैं इसीलिए पहले ये लाइन बोली कि आपको जो 6 महीने 1 साल के बाद पता चलेगा ना, वो अभी बता रहा हूँ। अभी से कोर्स कर लीजिए, ये आपको पैसे ज्यादा लग रहे होंगे कि, लेकिन आपकी जो ड्रीम है ना उससे ज्यादा पैसे नहीं होंगे ये। ठीक है, इसके लिए मैंने बताना भूल गया कि मैथ्स में आप किसी का कोर्स कर रहे हो उसमें जो सीटें वगैरह कर रहे हैं, इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेगुलर करते जाइए, जो चैप्टर करा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन साथ में करते जाइए। सेम चीज इंग्लिश में होती है, इंग्लिश में किसी टीचर से कर रहे हो, किसी टीचर से एक चैप्टर कर लिया, उस चैप्टर के आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं। मेरे पास एक बुक आई हुई है, ये एस चांद की तरफ से इंग्लिश की बुक है, तो इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 6500 आपके टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, अच्छा जहां से भी आपने चैप्टर किया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिटो कंसेप्ट आ जाते हैं और इसमें सिनोनियम एंटोनियम सारे आपको मिल जाएंगे। 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आए वो दे रखे हैं। ठीक है, और इनका एक एप्लीकेशन भी है टेस्ट कोर्स नाम से, तो उनको एक्सेस करके आप इनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ले सकते हो। डिटेल सोल्यूशन तो हर क्वेश्चन का दे ही रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छा ये है कि इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ते हैं ना अपन तो सीधी मतलब जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो बाकी अब और बुक्स में थोड़ा मैंने देखा है कि थोड़ा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन होता है, और ट्रिक के हिसाब से भी आप देख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन है, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो बड़ा रोल आता है वोकेब का, तो वोकेब कहां से करें?
भाई वोकेब के लिए ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वोकेब के लिए आप किसी भी एक बुक को कंप्लीट कर लीजिए। नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये ब्लैक बुक करते हो तो सबसे बेस्ट है। अगर मेरी माने तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी वोकेब पढ़ने की, सबसे पहले आपको ईडियम पढ़ने, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो पढ़ने, उसके बाद सिनोनिम एंटोनियम पे आइए। ठीक है, ईडियम जल्दी समझ में आते तो आपके वोकेब की थोड़ी माइंड पावर बढ़ेगा कि हाँ थोड़ा ज्यादा वोकेब पढ़ सकते हैं। तो एक बार इस वे से आप पढ़िए तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डेवलप होगा और वोकेब में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, अब कहीं जा जाता है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग के बारे में आपको कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं करना है, आपको एक मॉक टेस्ट लेना है और मॉक टेस्ट में आपको ये पता करना है कि आपको कौन सा टॉपिक, मतलब बहुत सारे टॉपिक है जो कि आपको आते हैं रीजनिंग में। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं आते हैं तो वो चीजें आप कर सकते हो। सिंपल यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए और जो भी टॉपिक आपको नहीं आता ना वो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक ही टीचर से पढ़ो, जिस टीचर का मतलब एक ही टॉपिक, हर टॉपिक आप अलग अलग टीचर से भी पढ़ोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है कि रीजनिंग में कोई क्वेश्चन है आपको आता है लेकिन ज्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन, उस जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना उसको भी आप यूट्यूब से आप देख लीजिए। तो उसमें क्या शॉर्ट ट्रिक से आप जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे गेम क्वेश्चन करने का नहीं है, गेम यहाँ पे है कि आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। एसएससी का मेन गेम यही। अब लास्ट में आ जाता है जीके कहां से करें। शॉर्ट चीज में बताऊं तो जीके बहुत सारी चीजें को जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन कुछ सिलेक्टिव टॉपिक हैं कि उनको तो आप पढ़ के जाना ही चाहिए ताकि उसमें जो भी क्वेश्चन है आप अटेंड कर सकते हो। जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ना, ज्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से आते हैं तो मेन यही है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये इकोनॉमी, इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और जो बायोलॉजी हो गया और फिजिक्स से, इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। स्टैटिक में बहुत सारी चीजें आ जाती है। बाकी करंट अफेयर में एक दो क्वेश्चन अभी 23 के अंदर, सीजीएल 23 के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन ही आ रहे थे तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मोटा मोटा बताऊं तो सबसे पहले आपको लुसेंट उठाना है। लुसेंट में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट आपको लुसेंट से खत्म करने हैं। ठीक है, बाकी चीजें आ जाती है कि जो ये स्टैटिक जीके कहां से करें। तो स्टैटिक के लिए ये एक बुक है, ये आप लेके आ सकते हो। रोजगार विद अंकित की है तो ये आप ले सकते हो स्टैटिक के लिए। बाकी करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी फॉलो कर सकते हो। मार्केट में डुप्लीकेट भी आती है तो आपको ओरिजिनल वाली स्पीडी लेनी है और वो आप पढ़ सकते हो। अब ये एक पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अंदर सिलेक्टिव टॉपिक है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और उनके आगे लिंक्स भी दे रखी है कि यार इस लिंक के क्लिक करके आप यूट्यूब से भी उनका मैराथन वगैरह देख सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। तो वो पूरी पीडीएफ में किसी दूसरे की मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। जरूर उस पीडीएफ को जरूर देख लीजिए। मैं अभी जैसे वीडियो बना रहा हूं तब याद आई मेरे को कि हाँ वो बेस्ट पीडीएफ है मेरे पास पड़ी है, तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना। एक चीज है कि मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट जितना ज्यादा पॉसिबल है वैसा ले सकते हो। अभी फिलहाल आपका जो बिगिनर लेवल के है ना वो आप हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। काफी सारी चीजें उनसे ही कवर हो जाती है। जिन्होंने 2022 का या 2023 का एग्जाम दिया है तो उनका लगभग सिलेबस कवर हो गया होगा या फिर थोड़ा बहुत बाकी है। तो सबसे पहले फोकस होना चाहिए आपका सिलेबस कवर कीजिए। देखो आपको कुछ ही काम करना है। एक तो जो मॉक टेस्ट है वो आपको डेली देते ही रहना है। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट देना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, उसमें जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करनी है। और उसके अलावा जो अपना जो वोकेब है वो वोकेब आप रेगुलर रिवाइज करते रहिए। और अपना जो जीके का है पोर्शन, जो जितना आप पढ़ सकते हो, जैसे स्टैटिक है, करंट है या फिर जो भी चीजें पढ़ना चाहते हो जीके में, आप रेगुलर पढ़ते रहिए। ये कुछ काम करते रहना है और आपको मतलब अपने आप में ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट होने लगेगा। ठीक है, बाकी यही थी गाइस छोटी सी वीडियो। इसमें आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको विश्वास है तो ये चीज करना, नहीं है तो आप साल भर 6 महीने और ठोकर खाइए, फिर बाद में इस वीडियो को देखिए और फिर आपने इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी करना है नहीं करना है। बाकी यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।